तो भाई सबसे पहली चीज आती है कि देखो, अगर आपको यहाँ पे इस सेल में सबसे लोवेस्ट एवर प्राइस पे कोई भी सामान आपको परचेस करना है, तो आपको यहाँ पे जो अर्ली सेल स्टार्ट होती है उसको आपको यहाँ पे कैच करना होगा। 23rd को जैसे कि स्टार्ट हो रही है एग्जांपल के तौर पे, 23rd को ना स्टार्ट हो करके ना ये एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 21st की रात में 12 बजे ये स्टार्ट हो जाती है। जैसी रात के 12 बजेंगे तो 22 तारीख तो लग तो जाती है, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे पहले सेल स्टार्ट होती है। तो आपको कोशिश करना है कि उस सेल में वहां पे उसको परचेज करने की कोशिश करें, सबसे लोएस्ट एवर प्राइस आपको उसी में देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है प्राइजेस बढ़ते ही जाते हैं, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में आप जो भी फोन परचेज करें ना, एक बार आप ध्यान में ना रखिएगा कि बहुत ही पुराने जनरेशन वाले फोन परचेज ना करें। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई अभी इस समय आईफोन 12 परचेज करता है या फिर आईफोन 11 परचेज करता है, तो वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं यार होंगे। देखो जिस प्राइस पे आप उसको परचेज करोगे वहां पे एंड्रॉइड के काफी अच्छे अच्छे फोन अवेलेबल होंगे। तो ये भी एक चीज आप ध्यान में रखा जो करिए। बहुत ज्यादा अगर आपको जाना है तो एक जनरेशन या 2 जनरेशन पीछे आप जा सकते हैं, 2 से ज्यादा पीछे मत आप नया जाइएगा। मैं तो यही बोलता हूं कि वैल्यू फॉर मनी फोन ज्यादातर वो फोन होते हैं जो एक जनरेशन पुराने हो। एग्जांपल के तौर पे iQ12 अगर आपको अराउंड 40,000 रुपीज या अंडर 40,000 रुपीज मिलता है, आंख बंद करके आप उसको ले सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भाई पेरिस्कोपिक लेंस 3x वाला देखने को मिलता है, और अगर परफॉर्मेंस देखे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको डे टू डे लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा iQ13 से। वैसे ही भाई यहाँ पे जो सैमसंग S25 से ज्यादा बेटर इस समय सैमसंग S24 है, खासकर जो स्नैपड्रैगन वाला वर्जन आ रहा है। तो यही सब चीजें आपको यहाँ पे चेकआउट आपको करनी होती है कि जो एक जनरेशन पुराना वाला फोन अगर आप लेते हैं तो वैल्यू फॉर मनी फोन ज्यादा रहता है। साथ में जब भी आप 1 या 2 जनरेशन पुराना फोन ले तो आप देखिएगा कि अपडेट पॉलिसी क्या रही थी। अगर आप देखें तो iQ के फोन में 4 साल का अपडेट का प्रॉमिस था, तो वो तो भाई चलेगा। सैमसंग के फोन में भाई यहाँ पे आपको 7-8 साल का अपडेट का प्रॉमिस रहता है, वो भी जो है ना चलेगा। लेकिन अगर आप यही इन्फिनिक्स के साथ में जाएंगे या फिर अगर आप यहाँ तो मोटो के साथ में जाएंगे या फिर कोई एक ऐसा फोन जिसमें कि अपडेट पॉलिसी कंफर्म ही नहीं है, यहाँ पे प्राइस ट्रैक भी करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि सेल से जस्ट पहले ही यहाँ पे ये लोग प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। भाई एग्जांपल के तौर पे कोई भी फोन अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, खासकर सैमसंग S24 अल्ट्रा देखेंगे अभी इस समय, तो 90,000 95,000 की प्राइसिंग पे देखने को मिलता है। भाई जर्नली अगर इसी की जस्ट लास्ट वाली सेल में देखेंगे तो वो 75,000 का बिका था। इस सेल में उसी प्राइस या उसके कम प्राइस पे लेकर के आने के लिए इन्होंने यहाँ पे सेल से जस्ट पहले इसकी प्राइसिंग बढ़ा करके कर दी है 90,000 रुपीज। अब इसकी प्राइसिंग आ जाएगी वापस से 75,000 रुपीज या फिर 70,000 रुपीज। तो आपको लगेगा कि भाई बड़ा मार्जिन है। और खासकर कई बार तो ऐसा ही नहीं, कई बार तो ऐसा करते कि वो लोग एमआरपी पे लेकर के आ जाते प्राइसिंग। कई बार तो ऐसा भी कर सकते कि 1,20,30,000 रुपीज जो दिखा दे और सीधे आपको यहाँ पे 50% का ऑफ यहाँ पे दिखा दे। तो ये जो ऑफ वाली टैक्टिक्स होती है इस पे भी बिल्कुल मत जो है ना फंसिएगा। खासकर पिछले 1 साल का जो प्राइस जो फोन का रहा है उसको ट्रैक भी करिएगा। अच्छा ट्रैक करेंगे कैसे? मतलब अगर आपने नहीं ध्यान दिया होगा, देखो यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस आती है। मैं केवल एक एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन प्लगइन्स भी आते हैं। अगर आप फोन में देख रहे हैं तो प्राइस ट्रैकर करके एक एप्लीकेशन आती है, उसको चेकआउट आप या करिएगा। पिछले कई मतलब मंथ की आपको यहाँ पे प्राइस ट्रैक करता हुआ दिखा वो देगा कि लोवेस्ट एवर प्राइस उसकी क्या रही है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, केवल एक प्राइस ट्रैकर ही नहीं, इसके अलावा भी मल्टीपल एप्लीकेशन है, किसी के साथ में भी आप जा सकते हैं। सभी में आपको प्राइस ट्रैक करने का ऑप्शन आता है। तो लोवेस्ट एवर प्राइस आपको अपने ना प्रोडक्ट की मिल जाएगी, तो उस सेल में उसकी प्राइस उतनी आई है या उससे कम जाएगी या नहीं जाएगी, ये सब आपको यहाँ पे जानने को मिल जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही कम लोग आपको बताते हैं। भाई साथ ही साथ में ना कई बार ऐसा होता है कि आप जब परचेज करने के लिए जाते हैं तो वहां पे लिमिटेड स्टॉक या 1 या 2 स्टॉक्स लेफ्ट करके आता है। उस वाले टैक्टिक्स पे बिल्कुल पड़ जाइएगा नहीं। कारण बता रहा हूं, मल्टीपल 4-5 आईडी से अगर आप बार बार उसको परचेज भी कर लेंगे ना, तब पर भी 1 या 2 ही स्टॉक वो दिखाएगा। तो ये इनकी टैक्टिक्स होती है, इस पे भी बिल्कुल मत आप जाना। एक चीज आपको 110% मस्ट है जाननी कि सेलर कौन है। किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं तो मल्टीपल सेलर होते हैं, किसी भी फोन के या किसी भी ना प्रोडक्ट के। तो एक बार आप सेलर की रेटिंग जरूर से चेक आप ना करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रॉड वाले सेलर्स होते हैं वो भी यहाँ पे लिस्टेड होते हैं, या तो भाई फ्लिपकार्ट एश्योर्ड या फिर Amazon फुलफिल्ड ऐसे करके आते हैं। तो ये वाले जो टैग मार्क होते हैं जिन सेलर के पास में, उन्हीं सब सेलर से आपको परचेज करना चाहिए। ये भी थोड़ा सा ध्यान में आप जो है रख सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोई भी ना प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो। साथ ही साथ में भाई एक चीज और है, यहाँ पे कई लोग ईएमआई में फंसते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई नो कॉस्ट ईएमआई के साथ में ही आप जाइएगा, तभी आपको वैल्यू फॉर फोन लगेगा। वरना तो कई लोग ये भी होते हैं उनके पास ईएमआई के ऑप्शंस नहीं होते हैं, मतलब जैसे कि उनके पास कार्ड वगैरह नहीं है, क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है, तो आपके पास में एक ऑप्शन आता है जैसे कि Amazon पे लेटर। एक बार सेल से पहले उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं।
ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी ऑप्शन आता है, तो वो सब भी आप एक्टिवेट करके आप उसमें भी ईएमआई आप यहाँ पे करवा सकते हैं। और हाँ, उसमें भी आपको नो कॉस्ट ईएमआई भी आ जाती है। अच्छा, इन सब के बाद में एक बहुत बड़ा फ्रॉड चलता है यहाँ पे ऑनलाइन में कि एक्सचेंज वैल्यू पे, यहाँ पे फोन एक्सचेंज पे तो वो आपको दिखा देंगे कि भाई इतनी एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी। सपोज करिए उन्होंने 9,000 रुपीज दिखाया, आपने जो भी फोन की कंडीशन थी उसको बताने के बाद में, खासकर फ्लिपकार्ट के बायर्स के साथ में ऐसा बहुत बार होता है यहाँ पे। लेकिन जब वो फ्लिपकार्ट का बंदा चेक करने के लिए आएगा फोन ना, तो उसमें मतलब माइन्यूट से स्क्रैच या कुछ भी देखेगा ना, तुरंत ही बोलेगा कि भाई यहाँ पे ये इसकी वजह से मैं इसकी प्राइसिंग 9,000 से वो सीधे गिरा करके आपको 3-4 हजार या 5,000 तक ले आएगा। और उसमें आप जल्दीबाजी में बोलोगे चलो हटाओ यार, ये फोन जा रहा है, कम से कम नया फोन तो आ रहा है, उसमें आप परचेस कर लेते। तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। उसी फोन को अगर आप यहाँ पे OLX वगैरह पे बेचते हो ना, तो आपको बहुत बेटर वैल्यू देखने को मिलेगी। तो भाई ये सब चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बट अभी एक फ्रॉड और हो रहा है, यहाँ पे प्री एक्टिवेटेड फोन्स यहाँ पे लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एक बार ये भी ध्यान में रखिएगा कि वो एक्टिवेशन कब है। एक बार डिटेल में जाकर के आप चेकआउट आप करिएगा कि यहाँ पे कोई भी फोन, खासकर सैमसंग के फोन के साथ में पहले से एक्टिवेटेड फोन यहाँ पे ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं काफी कम प्राइस पे करके। और मैं आपको बताऊं एक्टिवेटेड फोन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2-3-4 महीने पुराना फोन है, 2-3-4 महीने पहले किसी ने एक्टिवेट किया था, एकदम उसको नया न्यू बना करके आपको वो नए फोन की तरह बेच जो रहे हैं, तो जिस फोन का प्राइस 50,000 था वो आपको 35,000 रुपीज में वो अगर न दे रहे हैं, तो भाई ये नॉर्मली ही ये लोग करते हैं और लोगों को बेवकूफ भी बनाते हैं कि लोगों को दिखेगा कि भाई नया फोन है, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि वो एक्टिवेटेड पहले का है तो आपको वारंटी ही नहीं मिलेगी। वहां पे जितने भी मंथ पहले का वो एक्टिवेटेड होगा उतने मंथ की वारंटी आपकी लैप्स, और वारंटी कम हुई तो ऑब्वियस सी बात है फोन का प्राइस भी कम। तो ये चीज एक बार आप चेकआउट करिएगा। साथ ही में रिफर्बिश फोन लेते हुए ना एक ट्रस्टेड साइट के साथ में ही आप जाइएगा। रिफर्बिश फोन खासकर जो अमेजोन वगैरह पे या फ्लिपकार्ट पे लेते हैं ना, तो उनपे जो एश्योर्ड मार्क लगा होता है, तो वो सबके साथ में आप जाएंगे तो ज्यादा बेटर जो रहता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा रिफर्बिश्ड फोन क्यों ही यार लेना, अगर लेना है तो नए जो फोन के साथ में जाओ। थोड़ा सा वैल्यू, अगर बाय द वे बजट कम है तो कम बजट में भी आपको काफी अच्छे अच्छे फोन देखने को ना मिलेंगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब पैसे हो तब आप वो नया फोन जाकर के ले। मैं हमेशा से बोलता हूँ भाई रिफर्बिश्ड फोन के साथ में आपको नहीं जाना चाहिए। अनबॉक्स्ड फोन मिलते हैं उनके साथ में आप जा सकते हैं, रिफर्बिश के साथ में आप मत जाइएगा। इसी के साथ में आपको यहाँ पे eMMC वाले फोन्स को भी अवॉइड करना है जो eMMC स्टोरेज के साथ में आते हैं। मतलब मिनिमम आपको UFS स्टोरेज तो चाहिए। और हाँ, यहाँ पे 5G फोन ही लेना भाई, 4G फोन का जमाना जा चुका है। कृपया करके आप ये सोच के देखिए कि आपको जितने भी यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर है वो आपको यहाँ पे 5G की सर्विस ज्यादा बेटर और ज्यादा सस्ती भी पड़ती है आपको। तो इस वजह से यहाँ पे 4G फोन का जमाना जा चुका है। अगर आपको 4G फोन चलाना है तो नॉर्मल जो कीपैड वाले, जो क्वाटी कीपैड जो छोटे वाले फोन आते हैं ना, क्या हम उसको ना कहते हैं, बेसिक जो फोन आते हैं, उनको आप ले लीजिए। लेकिन अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए तो आप एटलीस्ट 5G फोन के साथ में जाइए। आदमी जनरली जो फोन आते हैं मैंने देखा है 8,000 रुपए से ऊपर वाले ही फोन ज्यादा बढ़िया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे Redmi 4 है जो कि 8,000 से नीचे की प्राइसिंग में भी कभी कभी अवेलेबल होता है। उसमें केवल जियो का सिम चलेगा, 5G का, एयरटेल का नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। आई होप कि आपको काफी ज्यादा मदद हुई होगी हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो से, जहां पे मैंने बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज भाई वीडियो करिएगा लाइक। बहुत ज्यादा आप लोगों से यहाँ पे थोड़े से ट्रस्ट की, थोड़े से इंटरेक्शन की जरूरत है, तो प्लीज जरूर जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।